साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला अब से चंद घंटों के बाद गुवाहाटी में शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जबकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुकाबला टीम इंडिया के लिए सीरीज बचाने के लिहाज से भारतीय टीम से दो स्टार प्लेयर की छुट्टी हो गई है। आखिरकार वो दो स्टार प्लेयर कौन से हैं और किस वजह से छुट्टी कर दी गई है और क्या होने वाला है अब आगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। दरअसल आप सबको मालूम ही है कि भारतीय टीम कोलकाता टेस्ट मुकाबला गंवा चुकी है। वहां पर भारतीय टीम को 30 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया ने जिस तरीके से स्पिन के खिलाफ में एक बार फिर से अपने आप को नतमस्तक किया था, वो दिखा रहा है कि भारतीय टीम के स्पिन खेलने की जो कला है वो समाप्त होती हुई नजर आ रही है। और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके अंदर स्पिन खेलने के बारे में कोई भी जानकारी ऐसा लगता है कि है ही नहीं, क्योंकि टी20 क्रिकेट के जमाने में लगातार टी20 में ऐसी विकेटें बनाई जाती हैं जहां पर स्पिनर्स उतना प्रभावित तो नहीं होते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आता है वो खेलने तो आप खेल जाते हो, लेकिन जब वही स्पिनर जब टेस्ट मैचेस में गेंदबाजी करते हैं जहां पर पिच थोड़ी डिफिकल्ट होती है, पिच थोड़ी सी सूखी होती है, स्पिनर्स के लायक होती है, तो बल्लेबाज भारतीय टीम के वो धाराशायी होते नजर आते हैं। एक समय हुआ करता था जब भारतीय टीम में एक से बढ़कर के एक सूरमा हुआ करते थे स्पिन खेलने वाले, और दुनिया की बाकी विपक्षी टीमें जब भारतीय दौरे पर आती थी सोचती थी कि इस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ में कैसे हम बॉलिंग करेंगे। बड़े बड़े तुरम खान टाइप स्पिनर भी जो भारत में आकर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब हालिया दिनों में कुछ ऐसे स्पिनर जिनको की गली क्रिकेट में भी खेलते हुए वो हमारे शानदार बल्लेबाज रन बना सकते थे, वो अब आकर के हमारे यहाँ तांडव मचा रहे हैं। मिचेल सैंटनर की आप बात कर लीजिए, एजाज पटेल की बात कर लीजिए, उसके बाद अब जो हार्मर की बात आप कर ली, जो साउथ अफ्रीका के लिए गेंदबाजी करते नजर आई सीरीज के अंदर में, इन सब ने मिलकर के भारत को सीरीज हारने तक की नौबत ला दी है। ऐसे में अब दूसरा टेस्ट मुकाबला गुवाहाटी में, और पहला टेस्ट मुकाबला जब हम हारे थे वहां पर एक और खिलाड़ी जो कि नहीं खेल पाए, पहली पारी में 5 रन बना करके चले गए रिटायर्ड हर्ट होकर के, कप्तान शुभमन गिल दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए नहीं, उसके बाद आईसीयू में उनको ले जाया गया। और इतनी ज्यादा दिक्कत थी जो मैंने आपको बताया था बहुत पहले भी कि शुभमन गिल दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे में शुभमन गिल तो नहीं खेलेंगे, लेकिन एक और प्रॉब्लम, एक और खिलाड़ी नहीं खेलेगा, वो कौन होगा वो भी बताऊंगा आपको। तो शुभमन गिल तो नहीं खेलने वाले थे, लेकिन उसके बाद खबर आती है कि 19 तारीख को टीम के साथ रवाना होते हैं, और मैंने आपको वही बताया था कि टीम के साथ गए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो खेल पाएंगे। ऐसे में जो ताजा अपडेट है और बीसीसीआई ने जो अब अपडेट दिया है, वो अपडेट जो है वो ऐसा है कुछ कि भाई शुभमन गिल रूल्ड आउट हो गए हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले से। और ये तो होना ही था, रिपोर्ट अब आई है, लेकिन पहले से ही पता था कि शुभमन गिल अब दूसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। और अब शुभमन गिल जो है फर्दर अपने मेडिकेशन के लिए अब वो जाएंगे मुंबई। मुंबई में उनका इलाज किया जाएगा और देखा जाएगा उनका रिकवरी कैसे हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है। तो अब वो मुंबई वापस लौटने वाले हैं, गुवाहाटी से मुंबई जाएंगे, वहां पर देखा जाएगा। और जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं उसको देख करके साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो हमने पहले भी बात कही थी कि 1 से 2 सप्ताह कम से कम लगेगा उनको रिकवरी होने में, वैसा ही कुछ होता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। तो भारतीय टीम से पहले खिलाड़ी तो हो गए शुभमन गिल, जिनकी छुट्टी कर दी गई है। अब ऐसे में सवाल है कप्तानी कौन करेगा, तो उप कप्तान है टीम के ऋषभ पंत, तो वही उप कप्तान जो है वो अब कप्तानी करते नजर आएंगे। तो पिछले टेस्ट मैच की जो प्लेइंग 11 थी उसमें से शुभमन गिल बाहर जा रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी की टीम के अंदर में एंट्री हो रही है। वहीं अक्षर पटेल जो है जब बाहर जाएंगे तो क्या उनकी जगह पर साई सुदर्शन को बुलाया जाएगा टीम के अंदर में, ताकि साई सुदर्शन जो है वो टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करें, और अकॉर्डिंगली फिर नंबर 4 पर किसी और खिलाड़ी को जो है सेट किया जाए। क्योंकि नंबर 3 पर देखें तो सुंदर ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, और ऑब्वियस सी बात है सुंदर कभी भी नंबर 3 पर भारत के लिए बल्लेबाजी करते नजर नहीं आए थे। नंबर 6, 7, 8 पे आंकड़े भी उनके काफी शानदार हैं, और हम सब जानते हैं वॉशिंगटन सुंदर किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। तो ऐसे में अगर साई सुदर्शन आते हैं तो नंबर 3 खेलेंगे, 4 नंबर पर हो सकता है कि सुंदर या फिर वहां पर ऋषभ पंत जिम्मेदारी लेकर नंबर 4 पर आ जाए। देन 5 नंबर पर आपके पास में मौका होगा ध्रुव जुरेल को खिलाने का। फिर उससे ये होगा कि नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर आपको बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं, या फिर ये भी किया जा सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को कहा जाए कि आप नंबर 4 बल्लेबाजी कर लो, 3 नंबर पर सुदर्शन खेलें, 4 पर नीतीश कुमार रेड्डी आ जाए, फिर 5 अपने पोजीशन पर पंत आ जाएंगे, 6 पे फिर जडेजा, 7 नंबर पर फिर सुंदर आ सकते हैं। तो ये काम किया जा सकता है, लेट्स सी कि क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो अपडेट है वो यही है कि वॉशिंगटन नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो टीम के अंदर में आ गए हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं। साथ ही साथ शुभमन गिल जो है वो रूल आउट हो गए हैं, ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे, और उसके अलावा अक्षर पटेल के भी खेलने की संभावना बहुत कम लग रही है। और अब अक्षर पटेल नहीं खेलते हैं तो फिर कौन उनकी जगह पर आएगा, क्या साई सुदर्शन को वापस टीम में ले आया जाएगा दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए, बड़ा सवाल। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, किसको लाना चाहिए अक्षर पटेल की जगह पर इस टीम के अंदर में? और अब ऋषभ पंत की कप्तानी में चूंकि फुल फ्लेज कप्तानी करेंगे, क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत भारतीय टीम का सीरीज हार से बचा सकते हैं? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।